एक लड़की का शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। वहां सारे काम पूर्ण हो जाते हैं। सुबह के वक्त केवल उनकी विदाई ही शेष रह जाती है। इसी बीच जब विदाई होने वाली थी तभी तक वहां कुछ जनका आ जाते हैं, किन्नर। और किन्नर जब आते हैं तो वहां गाने नाचने लगते हैं और अपना इनाम मांगने लगते हैं। इसी बीच उन किन्नरों की नाचते हुए नजर एक दूल्हे पर पड़ जाती है, जो दूल्हा बारात लेकर के आया था, जिसके साथ में लड़की की कुछ देर के बाद विदा होने वाली थी। जब वो किन्नर उस दूल्हा को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं और फिर उस दूल्हा के पास पहुंचते हैं और उससे पूछने लगते हैं, क्यों भाई, तुम्हें विवाह करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या तुम इस लड़की को खुश रख पाओगे? क्या इसका साथ दे पाओगे? यह सुनकर के वो दूल्हा कहता है, क्यों नहीं दे पाएंगे, जब हम शादी कर रहे हैं तो जरूर हम इसका साथ देंगे। लेकिन किन्नर समाज के जो लोग होते हैं वो अपनी ब्रादर के लिए, अपनी जात के लिए बहुत जल्दी से भांप लेते हैं। ये उससे वो पूछताछ कर ही रहे थे, तब तक उस दूल्हे का जो बाप होता है वो देख लेता है कि ये किन्नर हमारे लड़के के पास पहुंच करके उसे परेशान कर रहे हैं। तभी लड़के का बाप जाता है और उनसे कहता है कि तुम अपना इनाम पकड़ो और यहाँ से चल तो बनो, तुम्हें क्या मतलब है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? लेकिन वो लोग इनाम लेने के बाद भी वहां से नहीं आते हैं। और फिर वो किन्नर जाकर के लड़की की माँ से ये सारी बात कहते, तुमने अपनी लड़की का विवाह जिस लड़के के साथ किया है वो कोई मर्द नहीं है, वो तो एक किन्नर है। यह सुनकर के लड़की की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वहाँ जितनी भी सारी महिलाएं बैठी होती हैं वो सब एक दूसरे से कानाफूसी करने लगती हैं। अब जब एक दूसरे से कानाफूसी करती हैं तब वो विचार करती हैं कि आखिर इस लड़के का पता कैसे लगाया जाए, ये किन्नर है या फिर मर्द है। तभी वो सभी महिलाएं उस दुल्हन की भाभी से कहती हैं कि तुम ही किसी तरह से इसका पता लगाओ। तब वो दुल्हन की भाभी उस लड़के को, दूल्हे को लेकर के कमरे में पहुंचती है और कमरे में पहुंचने के बाद फिर होता कुछ ऐसा है जिसे सुनकर के आप भी परेशान हो जाएंगे, आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। आखिर उस दूल्हे ने उस भाभी के साथ क्या किया और उस भाभी ने उस दूल्हे के साथ क्या किया, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश का एक गांव पड़ता है मुराई। उसमें लड़की के शादी समारोह का कार्यक्रम बड़ी अच्छे से चल रहा था, सारी व्यवस्थाएं अच्छी थी। शाम के वक्त में सभी ने खाना खाया, सारी रस्म पूरी होती हैं। सुबह को सारे कार्य हो चुके थे, भामरे भी पड़ चुकी थी, लेकिन काम केवल एक ही शेष बचा था कि लड़की की विदाई। लड़की की विदाई की तैयारियां चल ही रही थी। इसी बीच कुछ किन्नर लोग वहां पर आ जाते हैं और किन्नर जब आते हैं नाचने गाने लगते हैं, उनका ये काम होता है मांगने खाने का। और वो नाच गा रहे थे वहीं पर, तभी तक उनकी नजर जो दूल्हा बैठा हुआ था उस पर पड़ जाती है। और दूल्हे पर नजर पड़ते ही वो लोग अपना गाना बजाना तो बंद कर देते हैं और सभी किन्नर मिलकर के उस दूल्हे के पास पहुंचते हैं और उससे कहते हैं कि भाई एक बात बताओ, तुम शादी क्यों कर रहे हो? क्या तुम इस लड़की को खुश रख पाओगे? क्या इसका साथ दे पाओगे? यह सुनकर के वो लड़का कहता है, जिसका नाम भीमा था, वो कहता है कि मैं क्यों नहीं साथ दे पाऊंगा, जब मेरा विवाह हो रहा है तो साथ देने के लिए तो विवाह किया है। किन्नर कहते हैं कि हमें तो नहीं लगता, तुम तो हमारी जाति के लगते हो, फिर तुम इस लड़की का साथ कैसे दे पाओगे? तुम सच बताओ, अगर तुम हमारी जाति के हो फिर तुमने इस लड़की का भविष्य क्यों खराब किया, इसके साथ क्यों शादी कर रहे हो? वो लड़का पहले तो इन बातों को इधर उधर टालता रहता है, लेकिन किन्नर बहुत ज्यादा जब उस पर जोर देते हैं, उसकी जेबों में हाथ डालते हैं, उसके बॉडी को टच करते हैं, तब उन्हें हकीकत पता चल ही जाती है किन्नरों को। और वो किन्नर फिर इस बात को लेकर के उस लड़के को बहुत ज्यादा झाड़ते हैं, कहते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम किसी की लड़की का भविष्य खराब कर रहे हो और तुम उससे विवाह करके ले जा रहे हो। क्या लड़की ये तुम्हारे ऊपर रुक सकती है? तुम्हें दूसरे की भविष्य के बारे में सोचना चाहिए था। तुम अगर चाहो तो हमारी टोली में आ सकते हो। लड़का कहता है कि अभी इस तरह की बातें यहाँ मत करो, हमारी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। यह दृश्य देख करके वहाँ जो लड़के का पिता होता है वो दौड़ करके किन्नर के पास जाता है और कहता है कि तुम सब लोग अपना काम कर रहे हो या फिर इस हमारे लड़के को परेशान कर रहे हो? आखिर तुम्हें क्या चाहिए, इनाम चाहिए? उसी समय वो 2000 की जगह पे 3000 रुपए निकाल करके उन किन्नरों को देता है लड़के का पिता और कहता है कि तुम लोग यहाँ से चलते बनो, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। लेकिन किन्नर उस लड़की के भविष्य की वजह से वो पैसे लेने के बाद भी वहां से नहीं आते हैं और वो सोचते हैं कि आज तो हम इसका पर्दाफाश करके ही रहेंगे, क्योंकि अगर आज इस लड़की की विदाई यहाँ से होकर के चली गई तो इस लड़की पर बहुत बड़ा आक्षेप लग जाएगा, दाग लग जाएगा, इसका भविष्य खराब हो जाएगा।
और ये लड़का अभी इसका साथ दे नहीं पाएगा। इसीलिए वो किन्नर वहां से सीधी लड़की के घर पहुंचते हैं, जहां लड़की की माँ विदाई की तैयारी कर रही थी। जो गेस्ट आए हुए थे, मेहमान लोग थे, महिलाएं एकत्र थीं, वहां पर दुल्हन की सजावट में लगी हुई थी। कोई वस्त्र पहना रही थी तो कोई दूसरा काम कर रही थी, यानी जितनी भी वहां कार्य हो रहे थे वो सारी विदाई की तैयारी के हो रहे थे। इसी बीच वो किन्नर लोग पहुंचते हैं और पूछते हैं कि लड़की की माँ कौन सी है। तभी एक औरत बताती है कि ये बैठी हुई हैं। तब वो किन्नर वहीं बैठ जाते हैं और उस लड़की की माँ से कहते हैं कि एक बात बताओ माता जी, तुमने जिस लड़के को अपनी लड़की के लिए चुना, क्या तुमने इसके बारे में जानकारी ली? ये लड़का कौन है? तब वो कहती है कि नहीं, हमने तो कोई जानकारी नहीं ली। और फिर लड़का तो लड़का होता है, आखिर कौन है इसका क्या मतलब है? वो कहते हैं ये लड़का नहीं है, ये तो हमारी जात का है और ये तुम्हारी लड़की को कैसे खुश रख पाएगा? तुम्हारी लड़की अगर विदा होकर के वहां ससुराल जाएगी और फिर 2-4 दिन के वापस आएगी, फिर ये जाने का नाम ही नहीं लेगी और फिर उसके बाद में तुम्हारी लड़की का भविष्य खराब हो जाएगा, इस पर दाग लग जाएगा और लोग कहेंगे कि ससुराल गई थी और उसके बाद वो बुलाने नहीं आया या फिर कोई और लड़की में कमी होगी। इस वजह से बहुत सारे सवाल लड़की के ऊपर उठने शुरू हो जाएंगे। यह सुनकर के लड़की की माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वहां बैठी हुई औरतें भी बहुत सारी इधर उधर कानाफूसी करने लगती हैं कि आखिर ये क्या कह रहे हैं। तभी वो कहते हैं कि हाँ, मैं जो कह रहे हैं हम वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुम चाहो तो इस लड़के की जांच कर सकते हो। तब वो कहती हैं कि आखिर ऐसे जांच कैसे कर सकते हैं हम, कौन ऐसा है जो इस लड़के की जांच कर सकता है? तभी वहां पर लड़की की जो भाभी बैठी होती है दुल्हन की, सभी महिलाएं कहती हैं कि इससे कहो, ये जांच कर सकती है क्योंकि इसका रिश्ते में नंदोई भी लगता है। तभी वो एक लड़के को वहां भेजती हैं जनवासे में, जहां लड़का बैठा हुआ था, और उस लड़के के द्वारा उस दूल्हा को घर बुलवा लिया जाता है। जब घर वो लड़का आता है तब उस दुल्हन की भाभी कहती है कि ऐसा करो दूल्हे राजा, मेरे साथ आओ, कुछ रस्म है वो निभानी है और वो रस्म पूरी करने के बाद ही विदाई हो पाएगी। तभी वो दूल्हा ज्यादा गौर नहीं करता है, समझ तो रहा था लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये लोग हमारी इस तरह से जांच करने वाले हैं। तब वो दुल्हन की भाभी उस दूल्हा को लेकर के एक कमरे में जाती है और किवाड़े लगा लेती है और वहीं बैठ करके उससे बातें करने लगती है और कहती है, एक बात बताओ दूल्हे राजा, क्या तुम मेरे साथ कुछ करना चाहते हो? तब वो कहता है कि भाभी तुम कैसी बातें कर रही हो? तब वो कहती नहीं, बातें नहीं कर रही हूँ, मेरे यहाँ की ये रस्म है कि जब दुल्हन की विदाई से पहले दूल्हे के साथ दुल्हन की भाभी कुछ करती है, रस्म निभाती है, तभी विदाई होती है। दूल्हा कहने लगता है हमारे यहाँ तो ऐसी कोई रस्म नहीं है। वो कहती हमारे यहाँ रस्म है। इसलिए अब वो उस दूल्हा के लिए कमरे के अंदर बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करने लगती है, उससे नोचने खसोटने लगती है, उसके कपड़े नोचने लगती है, यहाँ तक कि उसे बेड पर भी गिरा लेती है और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगती हैं। लेकिन उस लड़के के अंदर, भीमा के अंदर कोई भी फीलिंग नहीं आती है, वो बिल्कुल नॉर्मल जैसा साधा सिंपल बना रहता है। तब उसकी भाभी कहती है, एक बात बताओ, आखिर तुम क्या बात है, शर्मा रहे हो या फिर तुम्हारा मन नहीं हो रहा है? आखिर बात क्या है, तुम हमसे क्यों नहीं टच हो रहे हो? तब वो कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और तुम्हारे साथ मुझे ऐसा करना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए तुम ये रस्म मत निभाओ। वो कहती कि नहीं, बिना रस्म निभाए तो हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो बहुत ज्यादा प्रयास करती है उस दुल्हन की भाभी, और प्रयास करने के बाद में उसके वस्त्र भी खोल देती है, लेकिन उस लड़के के अंदर कोई फीलिंग जब उसे दिखाई नहीं देती और वो पूर्ण रूप से समझ जाती है, पीछे से कौली भी भरती है और उसके अंग को टच भी करती है, देखती है तो वो पूर्ण रूप से समझ जाती है उस दुल्हन की भाभी कि ये लड़का वास्तविक किन्नर ही है जो इसके समाज के लोग कह रहे हैं, उनकी बात झूठ नहीं है। तभी वो कुछ देर वहां बैठती भी है और फिर उससे पूछती है कि एक बात बताओ दूल्हे राजा, क्या तुम वास्तविक किन्नर हो या फिर ये नाटक कर रहे हो? तब वो कहता है कि हाँ भाभी, मैं वास्तविक किन्नर हूँ, क्योंकि मेरा पिता जो है वो बहुत ज्यादा जालिम है, वो इतना लालची और स्वार्थी है कि उसने एक शादी मेरी और करवा दी थी। वो लड़की 2 दिन मेरे घर पर रही थी और तीसरे दिन वो बिना बताए ही अपने घर वालों के साथ वहां से जल्दी से भाग गई और आज तक लौट करके नहीं आई। आखिर वो आती तो आती, क्योंकि मैं तो उसके काबिल ही नहीं था। यह सुनकर के उसकी भाभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर कहने लगती है, फिर तुम्हें शर्म नहीं आई? फिर जब एक लड़की तुम्हारे साथ नहीं रुकी, फिर तुम इसे कैसे रोकोगी? इसका भविष्य तुमने क्यों खराब किया? तब वो कहता है कि भाभी देखो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरा जो पिता है
वो लालची इतना है कि उसने मेरा विवाह दोबारा से तय कर दिया, क्योंकि मैं शकल सूरत से किन्नर नहीं लगता हूँ लेकिन हकीकत में हूँ। दहेज के चक्कर में फिर इसने मुझे फंसवा दिया है, अब मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। तभी वो भाभी उसकी दुल्हन की बहुत ज्यादा टेंशन में पड़ जाती है और कमरे से बाहर निकल करके आती है और अपनी सासू माँ से कहती है कि ये जो किन्नर समाज के लोग कह रहे हैं ये बिल्कुल बात सत्य है, ये लड़का वास्तविक किन्नर है, इसलिए विदाई करना उचित नहीं है। ये बात जब लड़की की माँ सुनती है फिर तो वहाँ बवाल मच जाता है। फिर तो चारों तरफ यही बातें कानाफूसी होने लगती हैं कि ये दूल्हा है, ये किन्नर है, अब लड़की की विदाई किसके साथ की जाएगी। तभी चारों तरफ ये बात फैल जाती है पूरे गांव में, 5 मिनट के अंदर पूरे गांव में ये बात फैल जाती है। सभी लोग वहां एकत्र हो जाते हैं। फिर किन्नर समाज के लोग भी वहां बैठे हुए थे, वो भी गए हुए नहीं थे। वो इस चक्कर में थे कि ये लड़का स्वीकार कर ले कि मैं किन्नर हूं तो हम इसे अपने साथ लेकर के चले जाएं, लेकिन लड़का उनके साथ जाने को तैयार नहीं था। अब सभी लोग वहां आते हैं तो कोई व्यक्ति कहता है कि जब इसके बाप ने ऐसी घटिया हरकत की है और हमारा इतना पैसा बर्बाद करवाया है, टाइम बर्बाद करवाया, बेइज्जती करवाई है, तो इसे पुलिस के हवाले करो। तभी पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस वहां आती है और फिर पुलिस सारी हकीकत जब पूछती है तो वो किन्नर समाज के लोग और उस दुल्हन की भाभी सारी बात बताती है कि वास्तविक ये लड़का किन्नर है, मैंने इसकी जांच कर ली है। तब पुलिस वाले उसके पिता को अरेस्ट करते हैं, कहते हैं कि जब तुम्हें सारी हकीकत पता थी फिर इस लड़की के साथ 420 फ्रॉड करने की क्या जरूरत थी। अब तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए, कड़ी से कड़ी तुम्हें कार्रवाई होगी, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा 420 ठगी के चक्कर में। तब वो हाथ जोड़ने लगता है, कहने लगता है मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं इतना लालची स्वार्थी हो गया था जो मैंने इस बात पर बिल्कुल विचार नहीं किया था, अब आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। तभी पुलिस वाले कहते हैं देखो पारिवारिक मामला है, इसे आप यहीं निपटा लो, थाने ना ले जाओ तो ज्यादा बेहतर है। तब वो सभी लोग वहां एकत्र होते हैं और कहते हैं कि जितना खर्चा इस लड़की की शादी में हुआ है वो टोटल खर्चा इनसे ही पड़ेगा, तभी ये मामला शांत हो सकता है। इस बात को वो लड़के का बाप मान जाता है और सारा खर्चा वो वहां देता है, लगभग 3 लाख रुपए का टोटल होता है। वो सारा खर्चा लड़की के घर वालों को देता है और फिर वहां से वो बारात लेकर के भाग जाता है। उसके बाद में लड़की की जो भाभी होती हैं वो कहती हैं कि अब तो बड़ी शर्म वाली बात है कि द्वार से बारात बिना विदा के लौट गई और इसी मंडप में कोई ऐसा काम किया जाए कि इसी मंडप से इस लड़की की विदाई हो, तो चारों तरफ हमारी हंसी बेइज्जती होने से बच जाएगी, तौहीन होने से बच जाएगी। तब उस दुल्हन की भाभी उससे पूछती है कि बेटी एक बात बताओ, अगर तुम किसी से प्यार करती हो तो तुम बता दो, हम उससे बात कर लेंगे तुम्हारे विवाह की, क्योंकि अभी मंडप उखड़ा नहीं है, अगर नहीं करती हो तो हम कहीं दूसरी जगह व्यवस्था करवाएं। तब वो लड़की कहती है कि भाभी हम प्यार तो करते हैं लेकिन शादी नहीं हो पाएगी, इसी गांव का एक लड़का है, मैं उससे प्रेम करती हूँ। इस बात को वो अपनी सास ससुर से कहती है तो वो लोग इस बात को सुनकर के चिढ़ जाते हैं, कहते हैं इसमें कोई छोटी बड़ी बात नहीं है कि हम गांव में अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकते। तब वो कहती है क्यों नहीं कर सकते, इससे तो बढ़िया है कि तुम्हारी जो इज्जत बच जाएगी, और लड़की बारात आई थी लेकिन घर के घर में रह गई। तभी सभी रिश्तेदार आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी जात का अगर लड़का है निसंकोच होकर के अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दो। आज के दौर में ऐसा हो रहा है, शहरों में भी इधर से उधर हो जाती हैं, एक दूसरे मोहल्ले में शादी हो जाती है, बड़े गाँव में भी हो जाती है, ऐसी कोई इसमें बदनामी वाली बात नहीं है। अगर लड़का अच्छा है तो कर दो। सब जब लोग उसे समझाते हैं लड़की के बाप को तो फिर उसके दिमाग में भी कुछ बात आ जाती है और अपनी लड़की की शादी हंसी खुशी से उस गांव के लड़के के साथ कर देता है। तो साथियों ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें, और कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार।